महत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद कर्म योग से भी होता है। यानी जो सांख्य योग से होता है वही कर्म योग से भी होता है। कर्म योगी जो कुछ भी करे वह केवल संसार के हित के लिए ही करे। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जो कुछ भी करे वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं का उन क्रियाओं से पदार्थ शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया है, माना है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा को देखना करण निरपेक्ष होता है। करण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है। इसलिए साधक किसी करण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता। तत्व स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी करण के द्वारा हो ही नहीं सकती। परिशिष्ट भाव। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे यहाँ ध्यान योग आदि अन्य उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से परमात्मा प्राप्ति की बात 6 अध्याय के 28वें श्लोक में कही है। क्या है 28वां श्लोक? युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषे सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम अश्नुते। सांख्य योग से परमात्मा प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कही है। क्या है दूसरे का 15वां? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुख सुखम धीरम सौमितत्वाय कल्पते। और कर्म योग से परमात्मा प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कही है। विहाय कामान्य सर्वान पुमान चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार वह शांति मदि गच्छति। ये सभी परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। 24वां श्लोक पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं। किसी को इसमें कुछ शंका उत्पन्न हुई हो, प्रश्न उत्पन्न हुआ हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो 25वां श्लोक पढ़े। आचार्य जी राम राम जी। 24वें श्लोक में भगवान ने ध्यान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा अपनी प्राप्ति बताई। हाँ जी, हाँ जी। मन तीनों योग, कोई से भी योग जो साधक की रुचि के अनुसार करे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल। हरिओम जी हैं जुड़े हुए कि नहीं? दिनेश भाई नहीं है, अभी दिख नहीं रहा, हो सकता है। भाई जी सभी लोगों से प्रार्थना है कि इसमें जो अंतिम पैराग्राफ है परिशिष्ट भाव से ऊपर, हाँ जी, उस पे ध्यान दिया जाए। पढ़िए। और उसके ऊपर चलो। मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया है, अर्थात माना है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। ये बात आपको याद होगी कि डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि स्वामी जी से पूछा गया कि कैसे हो परमात्मा की प्राप्ति की। स्वामी जी ने यही जवाब दिया कि जहाँ अपने में अपने आप को मानते हो, देह को मानते हो, वहां परमात्मा को मानो। बताई थी डॉक्टर। तो यही बात यहाँ कही गई है। मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया है अर्थात माना है। इस मान्यता को दूर करने के लिए, ये गलत मान्यता है,
इस गलत मान्यता को दूर करने के लिए अपने में सही मान्यता करना, अर्थात परमात्मा को देखना। देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अब कहते हैं अपने में परमात्मा को देखना कारण निरपेक्ष होता है, मन बुद्धि के द्वारा नहीं देखा जाता, स्वयं के द्वारा देखा जाता है। कारण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है, इसलिए साधक किसी करण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी करण के द्वारा हो ही नहीं सकती। ये बात विशेष है, ध्यान देने योग्य है और धारण करने योग्य है। बिल्कुल एकदम ठीक बात। 25वां श्लोक पढ़ते हैं। अन्ये त्वेव मजानन्त श्रुत्वा निभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से अर्थात जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। जैसे हमारी कई बहनों ने कल परसों कहा कि हमें तो नहीं आता, हमें पढ़ाई नहीं आती, हमें ये समझ में नहीं आता, उनके लिए बात बताई जा रही है। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्मयोग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर, स्वामी जी महाराज से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार चलने वाले, आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। ऐसा ये 25वां श्लोक कहता है। व्याख्या में कहते हैं अन्ये त्वेव मजानन्त श्रुत्वा निभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में नहीं आते, अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, मेरे कहने से मान लो, मेरे कहने से मान लो, ये वही बात है। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसे ही तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से, उनके मन के, उनके संकेत के और उनकी आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से, प्रश्न संख्या 901 पर, मनुष्य स्वतः उस परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्म तत्व किसी के अधीन नहीं है। परमात्म तत्व ऐसा नहीं है कि कोई किसी को दे दे, धन की तरह ये देने लायक चीज नहीं है। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध छूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं। अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं।
ऐसे श्रुति परायण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली, यदि साधक में सांसारिक सुभोग की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा है और वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उत्कट अभिलाषा है और आज्ञा का पालन करते हैं जिनकी, वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि साधक में सुखभोग की इच्छा शेष है, दूसरी बात, तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि साधक में सुखभोग की इच्छा बाकी है, तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उसको उसकी उस सुखभोग की इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आज्ञा पालन का मतलब उनकी बात मानना ही हो गया कि? हाँ, आज्ञा पालन बात मानना है, बिल्कुल ठीक बात। तीसरी बात, साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं हैं, पर साधक में किंचित मात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। ये 3 बातें बताई। श्रुति परायण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा है, दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे हुए गुणातीत होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्व के महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। संत महापुरुष से ज्यादा लाभ वही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार के सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल पारमार्थिक अर्थात साधन का संबंध रखता है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुष की कहीं भी निंदा ना हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी। परिशिष्ट भाव, जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है। जबाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 कृष और निर्बल गाय देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर मैं वापस आऊंगा। इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वे उन गायों के पीछे गाय को वन में ले गया और वहां उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है,
अब तू हमारे को आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे ही दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाद का उपदेश किया और हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का उपदेश किया और मदगु एक जलचर पक्षी ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। यह कथा छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय में चौथे से 9वें खंड तक है। इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से ही सत्यकाम को तत्व ज्ञान हो गया। जैसे सत्यकाम को हो गया ऐसे सबको हो सकता है। ये श्लोक पूरा हुआ। 26वां आचार्य श्लोक। जी, हाँ जी। आचार्य जी, इसमें ऐसे ही बड़ी विशेष बात जो आई है वो तीसरे नंबर पे आई है कि मूल में जो मैं देख रहा हूँ कि साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है, अगर वो अनुभवी पुरुष ने महापुरुष नहीं है पर साधक में किंचन मात्र भी संसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य अगर परमात्मा प्राप्ति का ही अगर हो तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते हैं। चाहे वो महापुरुष अनुभवी नहीं है, लेकिन साधक में जो है इच्छा वो संसारिक नहीं है, तो उसको भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। महापुरुष की जगह भगवान आ जाते हैं। हाँ, छब्बीसवां श्लोक पढ़े। कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि जन्म मरण के होने में कारण क्या है। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। 26वें श्लोक में जन्म मरण का कारण बता रहे। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। प्रश्न संख्या 902। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। व्याख्या में कहते हैं यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, त्वक्सार, बेंत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम, जलचर, थलचर, नभचर प्राणी हैं वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं। स्थावर और जंगम दो प्रकार के प्राणी होते हैं। यहाँ पहाड़ को प्राणी की श्रेणी में दिया गया है। कोई ये ना सोचे कि पहाड़ निष्प्राण है। वृक्ष, लता, दूब,
गुल्म, त्वक्सार, बेंत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम, जलचर, थलचर, नभचर प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ क्षेत्र हैं और जो इस क्षेत्र को जानने वाला उत्पत्ति विनाश रहित है एवं सदा एक रस रहने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ प्रकृतिस्थ पुरुष का जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीवन को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुण संज्ञा पद से कहा है। कारणम गुण संगोचर सदस्य योनि जन्म। तात्पर्य यह हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्मने मरने वाला मान लेता है। पूरे बर्तन और मेरे से घसवा रहे और ऐसे ऐसे बर्तन फेंक रहे और बोलते स्थावर जंगम प्राणियों के पैदा होने की बात तो यहाँ संजायते पद से कह दी तू बोलने वाला और उसके मरने की बात आगे के श्लोक में विनश्यत्सु पद से कही। बोले मैं फेकरी भांडे, बोले मेरे आदमी को मत, अभी मेरा आदमी अंदर आ जाएगा, बोले वो भारी खड़ा है। मैंने बोला तेरा आदमी अंदर आएगा तो मेरा आदमी भी घर में बैठा है। मैंने पैसे देने के बाद नौकरी कर रहे इतना नखरा। तद्विद्धि भरतर शब्द। ये क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के से इसका जन्म होता है, परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक समझ लो। संबंध मानने पर ही जन्म होता है, संबंध ना मानने पर परिशिष्ट भाव में कहते हैं। यहाँ यावत संजायते के अंतर्गत जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जलचर, नभचर, जलचर, मनुष्य, देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी लेने चाहिए। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी एतद योनिनि भूतानि पदों से यही बात कही गई है। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृतस्य जगते प्रभुः प्रलयस्तथा। यहाँ क्षेत्र क्षेत्र का संयोग बताया है और वहां भगवान ने कहा है मैं कारण हूँ। एतद योनिनि भूतानि, परा और अपरा प्रकृति, वहां परा अपरा की प्रकृति की बात कही है और यहाँ पे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात कही है। बात एक ही है दोनों। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बताकर कहा और इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक। यावत एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृतस्य जगते प्रभुः प्रलयस्तथा। परंतु यहाँ ज्ञान के प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ स्वरूप की ओर दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने के कारण ही वह जन्म मृत्यु रूप बंधन में पड़ा है। यहाँ प्रश्न होता है कि आकर्षण एवं मिलन
अर्थात संयोग सजातीयता में होता है। फिर विजातीय क्षेत्र में, जड़ में, विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे हुआ? यहाँ प्रश्न होता है कि आकर्षण एवं मिलन अर्थात संयोग सजातीयता में होता है, सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं होता। फिर विजातीय क्षेत्र के साथ चेतन क्षेत्रज्ञ का संयोग कैसे हुआ? इसका उत्तर है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता, परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है। उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको ये स्वतंत्रता भगवान नहीं दी है, परंतु उसने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अर्थात भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते, पुरुष प्रकृति स्थूय भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्ठे सदसद योनि जन्म से। यह जीवात्मा असंभव को संभव करता है। मोहन भाई जी आपने ध्यान दिया? हाँ जी दिया, यही है मूल कारण। जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग नहीं हो सकता, बिल्कुल। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वे विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको यह स्वतंत्रता भगवान नहीं दी है, परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अर्थात भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। भूल दिखने में तो छोटी है किंतु बहुत बड़ी हो जाती। हाँ जी 84 लाख योनियों तक चली जाती है। हाँ तो स्वतंत्रता का अगर हम अपने स्वयं में स्थित रहे तो फिर आनंद ही आनंद है, कहाँ है दुख। हाँ बिल्कुल सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ दुख मोल लेता है, दुख को पकड़ता है। सत्संग के द्वारा ये भूल मिट जाती है। हाँ सत्संग के द्वारा ये भूल पकड़ में आती है भाई जी, पकड़ में आती है। ठीक बात। अब जो मिटाना चाहता है उसकी मिट जाती है, जो नहीं चाहता उसकी कैसे मिटेगी? ठीक बात है, एकदम ठीक। भगवान ने स्वतंत्रता दी है ना, जो मिटाना चाहेगा उसी की मिटेगी। हाँ जी बिल्कुल। संबंध 27वें श्लोक के साथ संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र के साथ अर्थात शरीर के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्म मरण में जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं नश्यत्वा विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए उन प्राणियों में
परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। व्याख्या में कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु। ये प्रश्न संख्या 903 है। परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात स्थावर जंगम है, सात्विक राजस तामस है, आकृति से छोटे बड़े लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं हैं। प्राणी तो विषम है, परमात्मा सम है, ये कहा गया। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। तिष्ठन्तम, संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग प्रलय, महासर्ग महाप्रलय में जाते हैं। ऊंच नीच गतियों में, ऊंच नीच योनियों में जाते हैं। अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से स्थित रहते हैं। परमेश्वरम, सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का ईश्वर अर्थात मालिक मानते ही रहते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर हैं। भगवान सबके मालिक है। हमारा मालिक मानना गलत है, भगवान का मालिक बना सही है, सच्चा है, पक्का है। विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति च पश्यति। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। निर्विकार देखने का मतलब परमात्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता। विकार परिवर्तन कोई कहते हैं। जो परमात्मा को निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम देखता है, उसका देखना ही सही है। यहाँ देखने से मतलब ज्ञान है।
यहाँ देखने का मतलब विवेक है। तात्पर्य है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग में क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन होता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहते हैं। पीछे के 26वें श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं, परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता। अतः क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर वियोग हो रहा है उसका अनुभव कर ले। इस 27वें श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में जो परमात्मा नाश रहित और समान रूप से स्थित रहते हैं, उनके साथ अपनी एकता का अनुभव करते हैं। शरीर निरंतर जा रहा है और हम नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। तो ये अलगाव जो है ये प्रत्यक्ष है, इसका अनुभव करना, इसको स्वीकार करना, यही ज्ञान है। परिशिष्ट भाव, जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं आ जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वे ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है, निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग और कभी महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही उथल पुथल हो जाए, पर सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। यह निर्विकारता स्वाभाविक है, जबकि विकार कृत्रिम है। विकार माने संग, माना हुआ है, बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित है। प्रश्न संख्या 904। जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती है, पर जिसके ऊपर बहती हैं वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तपे पहाड़ पर वर्षा होने से जल गर्म हो जाता है और कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है, परंतु आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती हैं, कभी सांप आदि जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सिलपट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल निर्विकार रहती है। ऐसे ही संपूर्ण देश,
काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि निरंतर बह रही है, पर स्वयं किनमें सत्ता ज्यों की त्यों अचल रहती है। परिवर्तन और विनाश देश काल आदि में होता है, स्वयं में नहीं। यह पश्यति से पश्यति। ये पद 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में साधन के विषय में आई। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति से पश्यति। और प्रस्तुत श्लोक में सिद्धि के विषय में आई। विनश्यत्स्वं विनश्यन्तम् यह पश्यति से पश्यति। इसी को आगे 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में व्यति राम राम। आवाज बीच में चली गई थी, आवाज आई? हाँ भाई है। जी है सर यार। यह पश्यति से पश्यति, यहाँ से पढ़ूं दोबारा? यहीं से पढ़िए। आवाज कहाँ पे गई थी? आवाज गई थी इसी को आगे 18वें अध्याय चली गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ये पूरा पढ़ देता हूँ। यह पश्यति से पश्यति, ये पद 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में साधन के विषय में आए हैं और प्रस्तुत श्लोक में सिद्धि के विषय में आए। इसी को आगे 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में व्यतिरेक रीति से कहा गया है कि जो आत्मा को करता देखता है वह दुर्मति ठीक नहीं देखता। न से पश्यति दुर्मति। हाँ जी, 27 श्लोक भी पूरा हो गया और समय भी हो रहा है, तो किसी भाई बहन ने कोई बात पूछनी हो तो आचार्य जी से पूछ ले। जब तक सूचना दे देते हैं, सोमवार है, कल पूर्णिमा है, गीता जी का पाठ रहेगा सुबह 8 से 10 के बीच में, सभी को ज्ञात है। तो सभी भाई बहनों को बड़ा उत्साह के साथ जुड़ना है। बड़ी पूर्णिमा है बैसाखी, और सभी को उत्साह के साथ भाग लेना है। जिन्होंने बोल के करना है या जिन्होंने बोल के करना है, और जिन्होंने अपने साथ बिना बोले करना है, बिना बोले जुड़ना सभी को ही है। आचार्य जी बार बार बताते हैं लाभ उतना ही है, बोल के करो चाहे अपने साथ साथ करो, तो सभी को जुड़ना है, ऐसी प्रार्थना है। अब इस जो आचार्य जी ने पढ़ा है, इसमें कोई बात पूछनी हो तो, नहीं तो पद भजन सुने। हाँ जी, देव किशन जी सुनाओ। राम राम। हाँ राम राम। हाँ वीरे को पद है एक। हाँ सर। मत तरसावो जी श्याम अब, मत तरसावो जी मनमोहन नंदलाल दया कर, मनमोहन नंदलाल दया कर, दर्श दिखावो जी, दर्श दिखावो जी मत तरसावो जी श्याम अब, मत तरसावो जी। व्याकुल आज आपकी राधा, व्याकुल आज आपकी राधा, माधव आवो जी,
माधव आवो जी। तब दर्शन लगी त्रसित दृगन को, तब दर्शन लगी त्रसित दृगन को, सुधा पियावो जी, सुधा पियावो जी। मत तरसावो जी, श्याम अब मत तरसावो जी। मनमोहन नंदलाल दया कर, मनमोहन नंदलाल दया कर, दर्श दिखावो जी, दर्श दिखावो जी। मत तरसावो जी, श्याम अब मत तरसावो जी। तुम बिन प्राण रहे अब नाही, तुम बिन प्राण रहे अब नाही, आय बचावो जी, आय बचावो जी। प्राणाधार प्राण चाहे निकसत, प्राणाधार प्राण चाहे निकसत, बेग सिधावो जी, बेग सिधावो जी। मत तरसावो जी, श्याम अब मत तरसावो जी। मनमोहन नंदलाल दया कर, मनमोहन नंदलाल दया कर, दर्श दिखावो जी, दर्श दिखावो जी। मत तरसावो जी, श्याम अब मत तरसावो जी। राधा कहत भय राधा के, राधा कहत भय राधा के, पुनि पछतावो जी, पुनि पछतावो जी। राधा बिना श्याम नहीं राधा, राधा बिना श्याम नहीं राधा, कृष्ण कुहावो जी, कृष्ण कुहावो जी। मत तरसावो जी, श्याम अब मत तरसावो जी। मनमोहन नंदलाल दया कर, मनमोहन नंदलाल दया कर, दर्श दिखावो जी, दर्श दिखावो जी। मत तरसावो जी, श्याम अब